नमस्कार। एक सुंदर हथेली के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आप देख ही रहे हैं हथेली की जो आकृति है ना, वो कहीं न कहीं चौकोर भी है और आपको जो है एक आयताकार भी दिखाई दे रही है। दोनों का संगम है। इसके लिए कहा जाएगा कि मेहनती हैं, लेकिन दार्शनिक विचारधारा भी है। सही जगह मेहनत करने की बहुत ज़्यादा सोच है कि सही दृष्टिकोण से काम लिया जाए, सही तरीके से और सही दिशा की ओर मेहनत किया जाए। दूसरी बात, अगर हथेली में हम देखते हैं तो देखिएगा हथेली का जो कलर है, हथेली की जो आभा है, एकदम सुंदर और एक दिव्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन में कैसी भी स्थिति रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो सुख है, उस आनंद का और अपने जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे। इस और इनकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इनकी हथेली में जो उंगलियां हैं वो विशेषतर बहुत कुछ स्पष्ट अवस्था में कहते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं, और जो उपाय निकलेंगे उनको विधिवत तरीके से लिख करके आपको वो भेज देते हैं। आप जो है उसको विधिवत तरीके से करें तो निश्चित तौर पे जो दोष की स्थिति है या जो थोड़ी बहुत जो है कठिनाइयों की स्थिति है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है और उसके अपनी मुट्ठी में ही जो है अपना भविष्य होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है ना कि इंसान का जो भविष्य है उसकी मुट्ठी में है, उसका जीवन उसकी मुट्ठी में है। तो इसीलिए हथेली को देखा जाता है कि हथेली में कौन सी स्थितियाँ बन रही हैं। सरल ढंग से हम विश्लेषण करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन ज़रूर करूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है न, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा हमारे गो ब्लॉग्स में न रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा, रेखाओं की दशा और उसमें बनने वाले जो चिन्ह हैं, जो साइन हैं, वो अलग अलग हथेली में अलग अलग फल देता है। यदि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं, हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए है, क्योंकि ये रियल वीडियो है। इसमें रियल रेखाएं हैं, रियल हथेली है, रियल ग्रह है, रियल उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि आप सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं अपनी चैनल में किसी नई हथेली के वीडियो डालूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगा, और आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा, बिल्कुल सरल तरीके से देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। एक आचार्य बृहस्पति जी बैठते हैं, एक शुक्राचार्य बैठते हैं, देवताओं के गुरु, और दोनों का अपना महत्व होता है। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और इसके नीचे वो जड़ वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये जुपिटर का माउंट है। इसको गुरु बृहस्पति कहते हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले पहले आचार्य हैं बृहस्पति जी। दूसरा, अगर आप देखो, ये अंगूठा है और इसके नीचे का भाग को कहते हैं शुक्र का पर्वत, वीनस इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है ना। और ये शुक्राचार्य जी हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो ये भी हमारे हथेली में बैठने वाले और हमारे कुंडली में बैठने वाले दूसरे आचार्य जी हैं। तो हमारी हथेली में जो है ग्रहों में सर्वोपरि जो है ये दोनों हैं। ये दोनों जो है आचार्य जी हैं, गुरु हैं, और गुरु सबसे बड़े होते हैं।
तो दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिएगा, ये जो बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और संस्कृत में तर्जनी उंगली कहते हैं, ये पूरी तरह से झुक रही है। और किस तरफ झुक रही है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानी इसके नीचे के भाग को हम शनि कहते हैं और भाग्य स्थान भी यही है, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं पे मिलती है। भाग्य रेखा से हम करियर देखते हैं, भाग्य रेखा से हम धन की स्थिति देखते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन में जरूरी चाहिए होती हैं, घटित होती हैं। धन की भी आवश्यकता होती है और हमें अपने जीवन में करियर की भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका बड़ा महत्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव आप रखते हैं, इसी चीज़ को ये दिखा रही है। और धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं आपकी। अब मिडिल फिंगर देखिएगा, शनि की जो उंगली है ये कर्म प्रधान जो है ग्रह है, ये कर्म को जो है प्रधानता देता है, ठीक है ना। कर्म का मतलब है आपके कार्य, मानी केवल सोचना नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से कार्य करने हैं, उस चीज़ को ये बढ़ावा देता है। और इसकी उंगली लंबी हो जैसे आपकी है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है मेहनत करने से नहीं घबराता है, अच्छा खासा मेहनती होता है, वो आप हैं। दूसरी बात अगर देखें, ये भी ढल रही है और ये किसकी तरफ ढल रही है? आपकी रिंग फिंगर की तरफ। रिंग फिंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फिंगर में जो है, इस उंगली में रिंग पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, और इसको संस्कृत में जो है अनामिका कहते हैं। इसके नीचे का जो ये जड़ वाला भाग है वो कहीं ना कहीं जो है सूर्य से संबंध रखता है, इसे सूर्य पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। और जब ये बीच की उंगली इस अनामिका की तरफ मानी रिंग फिंगर की तरफ झुक जाए तो व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है सफलता की प्राप्ति होती है। मानी कुछ ज़्यादा मेहनत, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सी मेहनत की सफलता मिल गई, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो है सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा संघर्ष है, इस ओर इशारा कर रही है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इस उंगली और इस उंगली का जो ये जड़ वाला भाग है हल्के रूप से जो है छेद दिखाई दे रहा है, मगर पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव 35वें वर्ष तक रहेगा, ठीक है। अब जो है पैसा आएगा तो खर्च भी करेंगे, ये अच्छी बात होती है। अब हम ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और ये कहाँ ढल रही है? ये झुक रही है आपकी शनि की तरफ, मानी मिडिल फिंगर की तरफ, जिसे संस्कृत में मध्यमा कहते हैं, ठीक है ना। इसकी तरफ ढल रही है, इसका मतलब है धन पाने की इच्छा प्रबल रूप से जो है आपके अंदर है, फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर है। अब दूसरी चीज़ इसमें एक खासियत भी दिखाई दे रही है, आपकी रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी भी है और जो बृहस्पति की उंगली है आपकी उससे बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर है शनि की उंगली उससे छोटी है। ये तो बड़ी श्रेष्ठ अवस्था है। ये अच्छी इसलिए है कि अगर सूर्य की उंगली अगर लंबी होती है, जो रिंग फिंगर है अगर लंबी होती है, तो व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव का होता है। दूसरी बात, रिस्क लेने की जो क्षमता है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है। और तीसरी बात है, इसे श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, मानी फेम पाने वाले, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे। और देखिएगा दूसरी बात ये है कि अगर आपका बृहस्पति बुलंद है, आपका ये उंगली जो है अच्छी खासी है और आपका चंद्रमा भी इस तरह से है, और ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो इन्हें कामयाबी जल्दी मिलती है और निश्चित मिलती है। इस प्रकार का ये व्यक्तित्व देती है। दूसरा, ऐसा जातक जो है सफल होता है, सफलतम व्यक्तियों में से ऐसे लोगों की गिनती होती है, माने अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति जरूर ये लोग करते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा सरलता से समझा रहा हूँ, हो सकता है। अब इन उंगलियों के बीच में छेद क्या हो गया? बहुत कम हो गया। मतलब
धन के मामले में संघर्ष बहुत कम हो गया और खर्चीला स्वभाव बहुत कम रहने वाला है। और ये कब से दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपको 45वें तक, 45वें या 46वें तक। उसके बाद तो इनके बीच में अगर मिलाएंगे इस उंगली को तो बिल्कुल आपको छेद नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। मतलब ओल्ड एज क्या होगी? सुख, समृद्धि और संपन्नता जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में आएगी। इस और जो है आपकी उंगली कह रही है। अब ये सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम बुध कहते हैं। इसको मरकरी का माउंट अंग्रेजी में कहते हैं और बुध इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो है, इस पे जो उंगली बनती है ये भी हल्की मुड़ रही है किसकी तरफ? रिंग फिंगर की तरफ, मतलब सूर्य की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। और जब ये सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ती है ना तो व्यक्ति संसार की तरह ये सोचता है। क्या सोचता है? धन पाने की इच्छा रखता है कि धन मिल जाए, फेम पाने की इच्छा रखता है कि जीवन में जो है इतना विस्तार हो जाए कि हमारा नाम आए कहीं पे, ठीक है। और कभी कभी ये वैराग्य को जन्म देती है। व्यक्ति सब कुछ कहता है यार सब कुछ छोड़ो और छोड़ दो इस चीज़ को, ये भी देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पहले पोरों से थोड़ा कमी है यहाँ पे। यहाँ तक आपको अपना नाखून बढ़ाना है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पे बढ़ा के देखिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। एक उपाय तो यही है और ये बहुत सरल है और बहुत सुंदर उपाय है, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी है। कमी नहीं है बहुत ज़्यादा, पर हल्की मात्रा में दिखाई दे रही है, विशेषतर मनी मैनेजमेंट में। तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा करना है, जिससे आप अगर अपना व्यवसाय करें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसका झुकाव किस तरफ है? इस तरफ। इसका झुकाव किस तरफ है? इस तरफ। और इसका झुकाव और इसका झुकाव किस तरफ है? इस तरफ। मतलब सभी उंगलियां कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ झुक रही हैं। अगर ज़्यादा देखा जाए केवल इसी का झुकाव है शनि की तरफ, बाकी इसका सबका झुकाव है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की उंगली की तरफ। अब ये बहुत अच्छा है, सब कुछ सूर्य की तरफ चला जाए, माने सूर्य की पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो व्यक्ति में सूर्य के गुण ज़्यादा आते हैं। और जब सूर्य के गुण ज़्यादा आते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में जो है यश की चाह रखने वाला होता है, फेम पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा, जब हम समाज में न मान, प्रतिष्ठा और यश पाने की चाह रखते हैं न, तो हम कार्य भी वैसे ही करेंगे कि जिससे यश की प्राप्ति हो, सम्मान की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। और जब हम वैसे ही कार्य करेंगे तो जीवन में सफलता तो अपने आप आएगी और व्यक्ति श्रेष्ठ और सफल बनेगा। और ज़्यादातर मामले में जब इनका ढलाव जो है इस तरफ होता है, ये उंगली लंबी होती है और बृहस्पति इतना सुंदर होता है और ये जो है चंद्रमा भी खूबसूरत होता है, तो व्यक्ति जो है मेहनत करे और सही दिशा की ओर चले तो ऐसा व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, उच्च पदस्थ होता है या अधिकारी होता है और अपनी जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल बनता है। ये आपकी हथेली में जो है दिखाई दे रहा है। अब अंगूठे को भी देखें भाई, अंगूठा क्या कह रहा है आपकी हथेली में। अब ये देखिएगा, अंगूठा जो है बहुत कुछ नहीं कह रहा है, केवल इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि इच्छा शक्तियाँ आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और सेकंड वाला थोड़ा जो है अपनी बात को दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, थोड़ा सा इसकी हल्की सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों पर्वतों के बीच में एक छोटा सा यव का साइन में बनता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा भी है। अब क्यों अच्छा है? थोड़ा भावुकता देता है ये। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा भावुक किस्म के होते हैं और विशेषतर जो है आपका चंद्रमा इस तरह से गद्दीनुमा हो, एक सौंदर्य बिखेर रहा हो, एक सुंदर हो, तो व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय का होता है, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी होंगे ना तो भी अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं। इस और जो है यहाँ पे आपकी हथेली कह रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अब थोड़ा सी आप अपनी रेखाओं को भी देखिएगा
और उस पर फिर ग्रह और उस पर बनने वाले चिन्ह। अब रेखा में सबसे पहले देखते हैं हृदय की रेखा। ये है हृदय की रेखा आपकी, और कहाँ जाके मिल रही है? ये कहीं ना कहीं जो है, मैंने क्या कहा था, आचार्य जी है, देवताओं के गुरु बृहस्पति, उस पे देख रही है, उससे मिलन करने की सोच रही है और मिलती हुई दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है। आपका जो व्यक्तित्व है और आप जो है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपने क्षेत्र में जो है अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमानी से काम लेते हैं और तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, और जो आपसे मन से जुड़ता है, तन से जुड़ता है, उसको भी आप अंत तक निभाते हैं। स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है, और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है पर आती है। पूर्णतः विश्वासी हैं ये जरूर है, और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। अब देखिएगा आप अपने जीवन में ये संयोग क्या कह रहे हैं कि बल आप अपने जीवन में मान, पद और प्रतिष्ठा, और अगर नौकरी कर रहे होंगे तो कोई ऊंचा पद पा सकते हैं आने वाले समय में, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपकी हथेली में यहाँ पे जो सूर्य का पर्वत है उतना दिव्य नहीं है। भव्य तो है लेकिन उतना दिव्य नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। इसलिए जो है, जो बहुत ज़्यादा उच्च अधिकारी बनने की योग है ना, वो थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन है, ऐसा नहीं है। इसका उपाय करोगे, जीवनचर्या थोड़ा बदलोगे और ज़्यादा प्रयास करोगे तो इसमें ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्य पर्वत पे जो रेखाएं हैं वो टोटली जो साफ रेखाएं दिखाई दे रही, 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और ये सबसे अच्छी मानी जाती है। इनके बारे में मैं सूर्य पर्वत पे भी आऊँगा। लेकिन इस रेखा और इस पर्वत का संगम कह रहा है कि आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई भी और भी कार्य करें, लेकिन भाग्य रेखा के, करियर और धन की रेखा के श्रेष्ठ होने पर यहाँ पे ध्यान दें। इस योग तो बन रहा है, लेकिन भाग्य रेखा और करियर की रेखा जब श्रेष्ठ हो जाएगी, धन की रेखा जब श्रेष्ठ अवस्था में आ जाएगी, तो आप भी समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपकी दूसरी लकीर भी देखें। यहाँ पे देखो, आप इस तरह से जो है आपकी मस्तिष्क रेखा चल रही है। अब ये 27 से 28 वर्ष तक, 22 से 27 वर्ष तक थोड़ा सा जो है मानसिक रूप से संघर्ष दे रही है, लेकिन उसके बाद ठीक है। अब इस पे गुरु का और आपका जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु का प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पे, तो ये ज्ञान के स्वामी हैं। व्यक्ति बड़े सूझबूझ से, बड़ी अच्छी बुद्धिमत्ता से काम लेता है, कोई निर्णय लेता है। और इस पे मंगल का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति जो है तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है, और व्यक्ति का जो माइंड होता है बड़ा शार्प माइंड का व्यक्ति ऐसा होता है, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ नीचे जहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन इधर से बुध का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बुध कमज़ोर है, बुध अनुकूल नहीं है, तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि तो कर रहा है पर लेकिन व्यापार में सफलता ज़्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि बुध के गुण आ रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप से नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, चंद्रमा के गुण हैं, और चंद्रमा के गुण आते हैं तो व्यक्ति कल्पनाशीलता ज़्यादा रखता है, सोचने की शक्ति ज़्यादा रखता है, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ती है। इससे व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा रहता है। ये बहुत अच्छे गुण हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो है दूसरी रेखा देखें। अब यहाँ से जो है आपकी जीवन की रेखा जारी है, और धनुषाकार जीवन की रेखा, ये बहुत अच्छा है। मानी जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक रेखा जो है धीरे धीरे बनती हुई आ रही है, अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन पुष्ट होती हुई आ रही है। करियर की रेखा, आपकी भाग्य की रेखा और मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, थोड़ा सावधान कर रही है कि देखिएगा 2.5-3 वर्षों में ये प्रफुल्लित हो सकती है और बड़ा धमाकेदार जो है काम कर सकती है।
कहीं ना कहीं जो है कर्जे की स्थिति में ला सकती है। अगर है तो उपाय जल्दी से कर लीजिएगा, दे दूंगा राहु का उपाय। अगर नहीं है तो ये जीवन में कदम कदम पर 2.5-3 साल के बाद प्रबल ज़्यादा आ जाएगी, फिर कदम कदम पर मुश्किलें ला सकती है, धन हानि करा सकती है और मानसिक तनाव दे सकती है। ये कह रहे हैं कि पहले ही सचेत हो जाइएगा, जीवनचर्या सारे बदल दीजिएगा, जिससे जो है ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है ना। अब इसका प्रभाव ख़त्म करना आपकी हथेली में है, लेकिन ये यहाँ तक है तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, धन में निरंतरता रहने वाली है आगे आने वाले समय में। और यहाँ पे देखो इसका जो है नीचे की तरफ भी जो है जारी है ये, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का बहुत सुंदर लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो आप इस तरह का जो है एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है, और केतु भी संबंध रख रहा है, राहु भी संबंध रख रहा है, चंद्रमा भी संबंध रख रही है, और यहाँ पे शुक्र भी संबंध रख रहा है, और इसकी दृष्टि पड़ रही है आपकी शनि पर्वत पर। समझने की कोशिश करें, केतु का संबंध है तो जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति जो है बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के गुणों में वृद्धि होगी। जब आपकी भाग्य की रेखा प्रबल हो जाएगी तो इसमें शुक्र का प्रभाव जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और जीवन काल में जो है सुख समृद्धि के अलावा लग्जरियस जीवन में वृद्धि होगी। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो यात्रा का बहुत सुंदर लाभ मिलेगा, भव्य यात्रा का लाभ मिलेगा, हो सकता है लंबी और हवाई यात्रा का लाभ मिले। अब यहाँ पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है। राहु का जब प्रभाव पड़ता है तो चाहे छोटा मोटा हो पर राजनीतिक जीवन में व्यक्ति आ सकता है, इस और ये अंदेशा कर रहा है, या कहीं ना कहीं व्यक्ति को वैज्ञानिक क्षेत्र में, या कहें कि अपने व्यापार के क्षेत्र में, या नौकरी कर रहा हो तो उस क्षेत्र में जो है ये बढ़ोतरी देगा, माने ऊंचा पद दे देगा। अब ये देख रहा है शनि की तरफ, शनि भाग्य स्थान होता है, धन का स्थान होता है, तो उस समय जब भाग्य रेखा आपकी क्लियर दिखने बैठ जाए, भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट दिखने बैठ जाए और उस दोष रहित हो, उस समय की ये बात हो रही कि ये एक्टिव होगा ये मछली का चिन्ह, और उस समय ये शनि को देख रहा है, मानी धन में वृद्धि करेगा। एक सोर्स से जो आप कमा रहे हैं 2-3 सोर्स और आ जाएंगे अर्निंग के, और बहुत अच्छी जो है आप अपने जीवन में धन स्टोर कर पाएंगे। इस चीज़ की और ये विशेषतर समझा रहा है। अब थोड़ा सा और चीज़ें भी देख लेते हैं आपकी हथेली में क्या क्या है, क्या सही है क्या गलत है। अब आपकी एक रेखा और देखते हैं, देखिएगा। अब यहाँ से जो है आपकी जो है इस तरह से रेखा जा रही है, मगर इसका पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा? कि करियर की रेखा और आपकी धन की रेखा जो है मृत भाव में अभी बैठी हुई है, और जब हमारी करियर की रेखा और धन की रेखा मृत भाव में होती है ना, तो करियर के मामले में और धन के मामले में जितनी व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जितनी क्वालिटी होती है, उस तरह से वो अपनी चीज़ों को भुना नहीं पाता है। करियर में उस हिसाब से लाभ नहीं मिलता है, और धन के क्षेत्र में भी उस हिसाब से लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती, मानी दोनों जगह से जो है अपूर्णता रहती है। तो यही चीज़ आपकी न करियर में बढ़ोतरी हो रही है, न उस रूप से धन में बढ़ोतरी हो रही है जिस रूप से होना चाहिए था। तो आपको कुल मिला के क्या करना है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने क्षेत्र में विस्तार करना है और धन पाना है, जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता पानी है, तो विशेषतर ध्यान देना है अपना जो है करियर और भाग्य की रेखा पे, धन की रेखा पे। ये एक रेखा है जिसके कारण जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जिस रूप से होनी चाहिए थी। यहाँ पे एक रेखा साफ दिखाई दे रही है, मंगल की रेखा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। इसका कोई जो है आपको फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा ये कन्फ्यूजन की स्थिति दे रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कई बार उलझन की स्थिति बना देती है, ठीक है ना, और चिड़चिड़ा स्वभाव भी बना लेती जो है नहीं अभी। तो इस तरह से जो है ये मानसिक तनाव देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक दो चीज़ें आपकी और देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सुंदर रूप से देखिएगा, ये अंगूठे के नीचे के भाग को मैंने कहा है ये शुक्र का पर्वत है, और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। किस लिए?
कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और आपके सुखद जीवन के लिए, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, उसके लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखोगे आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत, ये शुक्राचार्य जी सुंदर रूप में है, मानी ये जगह उभरी हुई दिख रही है, तेजोमय अवस्था में दिख रही है, मतलब इसका जो आभा है, इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप निश्चित तौर पे तेजस्वी होंगे और जो आपका चेहरा है ना वो भी बड़ा सुंदर होगा, मानी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। और सुंदरता आकर्षण, जिससे लोग आकर्षित हो जाए, ये चीज़ आपके अंदर है। और हर स्थिति परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी है, हैंडल कैसे करना ये जानते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। हाँ, परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा आने वाले समय में, और चमक बनी रहेगी, ग्लैमर बने रहेगा। अपने को सज धज कर रखना, अपने को मेंटेन करके रखना, लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, इस और जो है ये इशारा कर रही है। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा जो है छोटी छोटी बारीक बारीक रेखा है। थोड़ा सा शुक्र आपको वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। यहाँ पे सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए से देखें तो अभाव की ही स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है ना। निम्न मंगल के बारे में मैंने बता दिया है। अब ये देखो आपके जो यहाँ पे जो है, इनको कहते हैं जुपिटर। ये है कौन, ये है आचार्य बृहस्पति जी, और ये धन का ग्रह है। ये आपकी हथेली में पुष्टता लिए हुए है, मानी ये जगह उभरी हुई और सुंदर दिखाई पड़ रही है। ये बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। आप स्वयं उन्नति तो करते ही है, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप जो है उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, ये निश्चित है। सहयोग की भावना आपके जीवन में रहेगी, लेकिन स्वाभिमान के गुण आप में हैं। अपने क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं और न्यायप्रिय हैं। परोपकार की भावना है, धार्मिक भावनाएं हैं। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है ना, तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला होता है और ज्ञानवान होता है। आपको निश्चित ही प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समाज में जो है सम्मान की प्राप्ति होगी। और समस्याएं अगर कोई जीवन में आ भी जाती है तो आप ज़्यादातर मामलों में समस्याओं से बच भी जाएंगे, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। दूसरा, अगर बृहस्पति इतना खूबसूरत, इतना सुंदर होता है तो व्यक्ति अच्छी भोजन की चाह रखने वाला होता है। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा रहन सहन की चाह रखने वाला होता है, उसको अपने जीवन में प्राप्त करता है। तीसरी बात, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, वाणिज्य के क्षेत्र में हो या न्यायिक क्षेत्रों में हो, तो निश्चित तौर पे जो है कामयाबी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आता है शनि का पर्वत। शनि का पर्वत आने से पहले इसमें कुछ चिन्ह देख लेते हैं। थोड़ा मध्यम दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा जो है आपकी इस तरह से जारी है, एक इस तरह से जारी है, एक इस तरह से जाती हुई यहाँ पे, अभी जो है इसको सही से कर लेते हैं। एक ये जारी है आपकी, एक ये जारी है आपकी, एक ये जारी है आपकी। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये मछली बन रही है, ये वर्ग बन रहा है। और देखिएगा मछली का चिन्ह आपकी हथेली में बनता है, इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को क्रिएटिविटी देता है और जिस ग्रह में बैठता है उसके गुणों के अनुसार फल देता है। यहाँ पे ये भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, शनि पर्वत पर बैठा हुआ है, और शनि पर्वत पर मछली होने का मतलब होता है, अर्थ होता है इसका कि ऐसा व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय होता है और अनुशासित होता है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि रहस्यमय विद्याओं की ओर भी ऐसा व्यक्ति आकर्षित होता है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व होता है। और कई बार ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से चलाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाता है।
ये सबसे बड़ी जो है खासियत होती है शनि पर्वत पर मछली के चिन्ह होने से। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो है वर्ग का चिन्ह भी बन रहा है, एक आयत का चिन्ह बन रहा है ना, रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे सुंदर सा बन रहा है। तो शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह जो है व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं, ये चीज़ इनके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे जो है शनि में जो है इस तरह के साइन बन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है जीवन में धन की भी प्राप्ति ये दिखाती है। और पर वो तब होती है धन की प्राप्ति, अभी नहीं। केवल भाग्य स्थान के ठीक होने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी करियर की और धन की रेखा जो है स्पष्ट और सुंदर रूप से शनि पर्वत पर ना पहुंच जाए तब तक इसका फल नहीं मिलेगा। देखिएगा, यदि भाग्य रेखा ना हो तो पर्वतों का प्रभाव पड़ता है और पर्वतों के अनुसार जो है व्यक्ति को उनका फल मिलता है। लेकिन रेखा है और आधी अधूरी है तो उसका गलत फल मिलता है। यदि रेखा न हो तब सही है, रेखा हो तो सुंदर हो और पूरी फल दे रही हो तो तब अच्छा होता है। इसका उपाय आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने बात की थी आपकी सूर्य की। देखिए, सूर्य में जो है आप देखोगे दो बहुत सुंदर रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सूर्य पर्वत पे अगर दो रेखाएं हों तो कहीं ना कहीं जो है ये देखो आप, व्यक्ति को पुत्र का सुख और विपुल धन का सुख मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में देखो इनकी हथेली में एक इस तरह का चिन्ह बन रहा है और ये उल्टा है। त्रिकोण तो बन रहा है पर उल्टा है, इसका फल नहीं मिल रहा है। दो रेखाएं हैं, ये पुत्र सुख और धन सुख देती है बहुत अच्छे रूप में। लेकिन सूर्य का पर्वत जो है बैठा हुआ है, इस कारण से इनका पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। और वर्तमान समय में जितना वास्तव में विस्तार होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो आपकी योग्यता है, आपका परिश्रम है, वो पूर्ण रूप से जो है फलीभूत नहीं हो पा रही है, जिसका कारण सूर्य जो है मध्यम स्थिति में बैठे हुए उस कारण से हो रहा है। अगर आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में हो या अपने जो है व्यवसाय के क्षेत्र में हो, अगर विस्तार करना है, डेवलपमेंट करना है और प्रसिद्धि पानी है, नेम और फेम पाना है, तो सूर्य को जो है पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा ज़बरदस्त रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो पर्वत है यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है व्यापार के मामले में, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में थोड़ा सा ये जो है दबाव दे रही है, मध्यम स्थिति देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है और आपके अंदर जो साहस, जो परिश्रम, पराक्रम है वो बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा पर्वत है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक खूबसूरती जो है देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा आपका इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो भी जाए लेकिन मन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मन मजबूत रहेगा। और देखिएगा, जीवन काल में यदि हमारे कुंडली में हो या हथेली में हो चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है तो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहता है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा आपका इतना सुंदर है, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख बेहतर तरीके से मिलेगा। चंद्रमा हथेली में इस तरह से बेहतर हो, खूबसूरत हो, सौंदर्य बिखेर रहा हो तो सकारात्मक सोच को जन्म देता है और जीवन में महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, इस बात की गारंटी देता है। ठीक है ना, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसमें एक चीज़ बहुत मेजर उभर कर आई है कि जो आपकी करियर की रेखा और आपकी धन की रेखा है
वो मृत भाव में बैठे होने के कारण वास्तव में करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में जो विस्तार और जो विकास होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सिंपल चीज़ है कि अपनी जो धन की रेखा है और जो करियर की रेखा है उसको पुष्ट करने में जोर दिया जाए और उसके सुंदर उपाय किए जाए। और ये उपाय मैं आपको निश्चित तौर पे लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।